देखिए, शिंदे साहब ने प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दिया है। अपनी महायुति की सरकार आई है, बहुत सारी मेजोरिटी आई है, और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूँ या तो स्पीड ब्रेकर हूँ, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा, इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। अब नेताओं ने निर्णय कब लेना है, इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका आदेश जो भी आएगा वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। नेताओं के निर्णय के बाद क्या एकनाथ शिंदे अपना निर्णय लेंगे, कौन सा पद लेना है, क्या लेना है? वो तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। वो पक्ष के प्रमुख है, उनको कौन सा पद लेना है वो उसके बारे में डिसीजन लेंगे। किस किस को मंत्रिमंडल में लाना है उसके बारे में निर्णय लेना है। पार्टी की अपनी क्या विचारधारा रहेगी उसके बारे में डिसीजन लेना है। तो ये सब लेने का पावर्स उनको है, और हमने सबने उनको गठ नेता बोल के चुना है। तो आप इसलिए उनको उस सब बातें का एक तो टेंशन भी रहता है, और वो बातों का डिसीजन लेते वक्त ये सब बातों को सोचना भी पड़ता है। क्या आज महायुति की मीटिंग होगी, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से तो आज होना ही चाहिए, क्योंकि वक्त अभी कम है। शिंदे साहब आज कल ठाणा आए हैं, आज वर्षा पे आएंगे, और ये सब वरिष्ठ नेताओं की, शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है, अजित दादा है, इनकी बैठक जरूर होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। और बैठक के बाद ये जो कन्फ्यूजन है विभागों के बारे में, मंत्री पदों के बारे में, कितने आ रहे कितने जा रहे, इस सब बारे में उनकी डिस्कशन होगी। और एक दिन के बाद, आज नहीं लेकिन और एक दिन के बाद इसकी अनाउंसमेंट भी की जाएगी, या तो जो मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे उनको बुलाया भी जाएगा। महाराष्ट्र के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनका बयान आया कि जो ईवीएम मशीन को लेके अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है, अभी किसी ने फैलाया तो उसके ऊपर भी एफआईआर करेंगे, साइबर क्राइम में कंप्लेंट की गई। क्या कहना चाहिए? सही बात है ना, आपको टाइम दिया गया है। जब इलेक्शन स्टार्ट होने के पहले भी ईवीएम के बारे में डेमो दिखाया गया है। आज भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 3 तारीख शायद कल, जिसको डाउट है उन्होंने आके हमको ये बता प्रूव करके देना चाहिए। उनको भी उन्होंने कॉल किया, लेकिन उसके बारे में जो गलत सलत बातें जो हो रही है, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, या तो वो ईवीएम मशीन पे बताया जा रहा है कि इसमें फ्रॉड पना होता है, चीट होता है, ये होता है, तो ये बात गलत है। देश के लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं रखना है। जिसने मतदान किया है उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, मैंने सही जगह पे सही आदमी को वोट किया है। मोहन भागवत का बयान आया कि कम से कम 3 बच्चे होना चाहिए। इस तरह से देखते हैं, अपोजिशन कह रहे हैं क्या उनको कुछ 1500 रुपये या मतलब लाड़की बहन? अपोजिशन वालों को बोलने के लिए कोई मायने भी नहीं उनका, और उसको कोई ख्याल भी देता नहीं। अब एक बात देख लीजिए कि चाइना एक कंट्री ऐसी थी कि जो लोक संख्या में 1 नंबर थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जब लोक संख्या रोकने की कोशिश की, तो आज ऐसी पोजीशन है, फिर उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के सामने लाई। भाई अब लोक संख्या बढ़नी चाहिए, तुम ऐसा करेंगे तो तुमको ये फैसिलिटी देगी। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि अगर प्रजनन कम हो जाता है तो कुछ दिन के बाद जो छोटी मोटी जो जातियाँ समीकरण जो है वो नष्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा इस देश में पारसी लोग की एक जमात थी, उनका प्रजनन कम रहा, रेट देखा जाए तो कम हो गया, आज वो नष्ट हो गए। देश में आपने को देखने को भी नहीं मिलता। तो ऐसा समाज नष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सोच समझ के ये राय रखी है, और मुझे लगता है वो कोई गलत नहीं, हमारा उनको समर्थन रहेगा।